नाज़रीन, आज के इस वीडियो में पिक्सल लैब के अंदर एक खूबसूरत सा इस्लामिक पोस्ट बनाना सीखते हैं, जिसे आपने थंबनेल के ऊपर देखा है। इसे आसानी से आप भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से कर लेता हूँ पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप जिस साइज़ में बनाना चाहें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर स्क्वायर साइज़ में बनाने वाला हूँ। तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ से तहरीर को कर देना है डिलीट करने के बाद अब हमें बैकग्राउंड के ऊपर कलर करना है। तो इसके लिए हमें आना है यहाँ से बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से कलर में। तो यहाँ पर आप अपने पसंद के हिसाब से जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। यहाँ से आप इसका कोड मैं आपको बता देता हूँ। इस कोड के जरिए आप सेम कलर आसानी के साथ बना सकते हैं। मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद अब हमें असल चीज़ है उसे हमें डिज़ाइन करना है। तो उसके लिए हमें आना है सबसे पहले यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे, उसके बाद यहाँ से शेप्स में, और यहाँ पर हमें एक शेप ले लेनी है। कुछ इस तरीके से मैं ले लेता हूँ और इसका कलर यहाँ से मैं ये वाला ले लेता हूँ। इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है। तो यहाँ से मैंने ये वाला एक कलर ले लिया। लेने के बाद इसकी चौड़ाई और लंबाई हमें यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ से इसकी ये चौड़ाई और लंबाई रख ली। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब हमें इसके ऊपर तहरीर सेट करना है, टेक्स्ट सेट करना है। तो उसके लिए हमें आना है यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट में, एडिट में, और यहाँ पर आप जो नाम लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। कोई मुहर्रम लिख लें या जुमा लिख लें, जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मुहर्रम लिख लेता हूँ। तो मैं यहाँ से मीम, हा और रा ले लेता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से मैं पेडिंग देता हूँ ताकि सेट करने में हमें कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ से कलर में आकर यहाँ से मैं ये वाला एक कलर लेता हूँ। ये बैकग्राउंड से थोड़ा सा अलग कलर है, तो इसका भी कोड मैं आपको बता देता हूँ। इसका कोड ये है। तो मैंने यहाँ से ये वाला एक कलर ले लिया, ओके कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आ जाना है फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट में आकर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट सर्च कर लेता हूँ सुलुस वाला। तो यहाँ से मैंने ये गंधारा सुलुस जो है इसको ले लिया है। बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसके साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। कुछ इस तरीके से यहाँ से आप जूम कर लें ताकि सेट करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर हमें अच्छे से सेट कर लेना है। तो यहाँ पर आप देखें इस तरफ ये बाहर भी नहीं गया है और इस तरफ जो है ये जो नीचे वाली शेप है ये बाहर नहीं जानी चाहिए, तहरीर से बाहर। तो यहाँ पर मैंने ये सेट कर लिया। उसके बाद हमें यहाँ से आगे का नाम लेना है। तो उसके लिए फिर से कॉपी कर लेना है, एडिट में जाना है और यहाँ से मैं मीम लिख लेता हूँ। तो ये मीम है और इसको हमें यहाँ पे रख लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप अच्छे से सेट कर लें। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया। उसके बाद हमें इसकी एक कॉपी लेनी है, फिर से एडिट में जाना है और यहाँ पर हमें इंग्लिश का जो लेटर है ए टाइप करना है। उसके बाद ओके करके यहाँ से आ जाना है फ़ॉन्ट में, और फ़ॉन्ट में आने के बाद यहाँ से आप देखेंगे इस पिक्सल लैब के अंदर एराब के कई फ़ॉन्ट मौजूद है। तो यहाँ पर हमें एक एराब की जो शक्ल है वो निकालना है। तो यहाँ से हमें आ जाना है नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखें ये वाला जो शक्ल है एराब का जो फ़ॉन्ट है, यहाँ से हमें ये वाली एक शक्ल चाहिए थी। तो मैंने यहाँ से ले लिया। इसके साइज़ को कम करके इससे हमें यहाँ पे सेट कर लेना है और साइज़ को मैं कम कर लेता हूँ। और यहाँ पर देख लें कि इसका जो नीचे का शेप है इसके अंदर भी नहीं रहना चाहिए और बाहर जाए तो कोई इशू नहीं, लेकिन अंदर नहीं रहना चाहिए इस शक्ल के। तो यहाँ पर हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर इसे सेट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से मैं कर लेता हूँ जूम आउट करने के बाद अब हमें इस तहरीर की एक कॉपी ले लेनी है और कॉपी लेकर मैं इसे एक बार के लिए छुपा देता हूँ, यानी हाइड कर लेता हूँ। इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी। अब हमें करना ये है कि हमें इन चारों चीज़ों को एक साथ मर्ज कर देना है। तो उसके लिए इस वाले ऑप्शन पे टच करना है, चारों पर टिक मार के इस वाले ऑप्शन पे टच करके यहाँ से हमें कर देना ओके। तो ये एक साथ यहाँ पर जुड़ गया है। अब हमें यहाँ से इसकी सेटिंग करनी है। तो इसके लिए हमें आना है यहाँ से बीच वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन है इरेजर वाला, इस पर आ जाना है। इस पर आने के बाद आपको यहाँ से ये जो बाहर के जो शेप में जो लगा हुआ है इन सभी को आपको इरेज करना है। तो बिल्कुल आसान काम है, आसानी के साथ कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ से जूम वाले ऑप्शन पे टच करें, उसके बाद इसे आप बड़ा कर लें, जूम कर लें जितना बड़ा आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ से इतना बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद और बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद अब इस वाले ऑप्शन पे टच करता हूँ। यहाँ पर आप देखें इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर एक डॉट्स आ गया। अब इसके साइज़ को आप जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप हैंडल ले लें। तो इस तरह से आप इसको आराम से इरेज कर लें। अगर तहरीर का कोई हिस्सा कट भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ से हमें कर लेना है अच्छे से इरेज। जूम वाले ऑप्शन पे टच करके हमें आ जाना है यहाँ पर हमें अच्छे से इसको इरेज कर लेना है। थोड़ा बहुत कट जाए कटने दें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ से इसको कट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से जूम वाले ऑप्शन पे टच करके मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इसके साइज़ को थोड़ा सा मैं कम कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे यहाँ पर ले जाता हूँ। यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर ले जाने के बाद इसको हमने यहाँ पर अच्छे से इरेज कर लिया। आप आराम से करें, थोड़ा बहुत कट जाए कोई मसला नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद यहाँ से मीम के जो अंदर है इसको भी हमें इरेज करना है। तो इसके भी साइज़ को कम कर लें और यहाँ पर और कम करके और इसको अच्छे से आप इरेज कर लें।
देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे से पूरा कर लिया है इरेज करने के बाद अब यहाँ से हमें कर देना है ओके करने के बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इसकी सेटिंग हो। अब इसे हमें कर देना है लॉक, और हमने जो यहाँ पर ये तहरीर जो हमने पहले कॉपी लेकर छुपा के रखा था इसको यहाँ से हमें खोल लेना है और इसको हमें यहाँ पर सेट कर लेना है। इसे भी आप जूम कर लें। जूम करने के बाद करने के लिए अब यहाँ से आप शेडो में आ जाएं और इसका शेडो इनेबल कर दें और यहाँ से ऑफसेट x को 1 कर दें और यहाँ से ऑफसेट y को आप 1 या 2 कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से 2 कर दिया है और इसको हमें अच्छे से यहाँ पर बराबर में सेट कर लेना है। तो चलिए मैं इसे सेट कर लेता हूँ। यह सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से हमें फिर से इसकी एक कॉपी ले लेनी है और यहाँ से हमें मीम ले लेना है। तो यहाँ से मैंने मीम ले लिया। मीम लेने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ अच्छे से बराबर करके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से यहाँ पर ये सेट हो गया। उसके बाद यहाँ से इसी की हमें कॉपी लेनी फिर से और यहाँ से टाइप करने के बाद और सेम तरीके से एराब वाले फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से एराब की हमें जो शक्ल है वो शक्ल ले लेनी है। यहाँ से मैंने ये वाला ले लिया, ओके कर देता हूँ और इसके साइज़ को कम करके इसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप आराम से करें, अच्छे से करें, बिल्कुल आसानी के साथ। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये सेट कर दिया तो ये हमारा यहाँ पर तैयार हो गया। अब आप इसके ऊपर एराब लगाकर फिर को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से कॉपी ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से मैं जी टाइप करके और यहाँ से फिर से देखें यहाँ पर ये दूसरा वाला आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हैं। उसके बाद फिर से एडिट में जाता हूँ। यहाँ ज़बर ज़ेर पेश आप जो लगाना चाहें लगा सकते हैं। तो यहाँ से मैं ज़बर ले लेता हूँ और इसको हमें यहाँ से कर देना है। अब सबको लॉक करने के बाद अब बारी है यहाँ पर आप हम के ताल्लुक़ से कोई भी वाक़यात रिवायात आप जो कुछ लिखना चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर हमें एक शेप लेनी है। तो इसके लिए बीच वाले ऑप्शन पे आना है शेप्स में और यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से एक शेप ले लेता हूँ और यहाँ से इसके रेडियस को मैं कर देता हूँ 10 करने के बाद नीचे आकर और यहाँ से ग्रेडियंट सेलेक्ट करके और यहाँ से मैं ये वाला एक कलर ले लेता हूँ। तो ऊपर से ये ट्रांसपेरेंट है और नीचे से जो है यहाँ से वाइट कलर है। तो आप बाद में इसका कलर कोई तब्दील करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको हमें अच्छे से सेट कर लेना है। इसका यहाँ पर सेट कर दिया और इसकी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसी के मैं कॉपी लेनी है, एडिट में जाना है और यहाँ से इसके जो ओपेसिटी है 0 कर देनी है और यहाँ से स्ट्रोक विड्थ को कर देना है 2। उसके बाद इसका जो कलर है सेम वही कलर जो मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया था। उसके बाद यहाँ से ब्लर रेडियस को कर देना है यहाँ से 1। तो देखिए इसके अंदर एक चमक सी आ गई। इसको आप लगाएंगे तो ये शेप और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। देखिए मैं इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने शेप को भी यहाँ पर अच्छे से सेट कर दिया। उसके बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ लॉक। करने के बाद अब यहाँ पर आप जो कुछ लिखना चाहें, कोई वाक़यात लिखना चाहें, कोई हदीस लिखना चाहें या कोई कुरान की आयत लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। जैसे मैंने एक हदीस पाक को कहीं से कॉपी करके रखा था। ये मुस्लिम शरीफ की गालिबन हदीस पाक है। तो इसका जो तर्जमा है मैंने वो ले लिया है। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ फुल ब्लैक। उसके बाद इसके अंदर जो फ़ॉन्ट मैंने अप्लाई किया है उस फ़ॉन्ट का नाम है अलवी लाहौरी नस्तालिक। बहुत ज़बरदस्त फ़ॉन्ट है। मैं उसे यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। जी हाँ, ये अलवी नस्तालिक लाहौरी है। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत फ़ॉन्ट है। तो मैंने यहाँ से ये फ़ॉन्ट ले लिया। उसके बाद यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए इसके स्पेसिंग को आप कम कर दें। उसके बाद यहाँ से अलाइन में आकर इसको सेंटर कर लें। तो कुछ इस तरीके से आप इस तहरीर को यहाँ पर सेट कर लें। उसके बाद यहाँ पर मैं इसी की कॉपी ले लेता हूँ, एडिट में जाता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख लिया। लिखने के बाद इसका जो कलर है आप कोई दूसरा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका कलर कर लेता हूँ वाइट और इसके अंदर मैं स्ट्रोक देता हूँ रेड कलर में और स्ट्रोक रेड कलर में और इसके पॉइंट में कर लेता हूँ यहाँ से 1 और यहाँ से शेडो को इनेबल कर देता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारी ये तहरीर और ख़ूबसूरत। और इसका जो फ़ॉन्ट है आप कोई दूसरा फ़ॉन्ट भी दे सकते हैं, जैसे पयामी नस्तालिक हो, ताज नस्तालिक हो, आपको जो पसंद हो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पयामी नस्तालिक सर्च कर लेता हूँ। तो यहाँ से देखें पयामी नस्तालिक मैंने ले लिया और इसको यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ और यहाँ से इसे कर देता हूँ लॉक। शेप लगा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं उस हदीस पाक को यहाँ पर लिखूँगा। तो चलिए यहाँ से मैंने एक शेप ले ली। लेने के बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से ये वाला कलर करूँगा। उसके बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कर देनी है कम कुछ इस तरीके से और इसके साइज़ को बढ़ाकर मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रख लेता हूँ। यहाँ पर रखने के बाद इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। अब इसी हदीस पाक को मैं यहाँ पर हिंदी में और यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेता हूँ। तो इसके लिए जाता हूँ यहाँ से फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन में, टेक्स्ट में, एडिट में और मैंने उसे कॉपी करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने कॉपी करके रखा है। तो ये हिंदी के अंदर है। अब इसका जो कलर है आप फुल ब्लैक कर लें या कोई दूसरा कलर करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो फ़ॉन्ट है हिंदी के मैंने दिए हुए हैं बहुत सारे फ़ॉन्ट। तो यहाँ से मैं हिंदी का कोई फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। हिंदी का मैं ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ। आप कोई सा भी
भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। तो मैंने ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लिया। लेने के बाद अब हमें इसकी सेटिंग करनी है लाइन स्पेसिंग के ज़रिए। हमें इसके लाइन स्पेसिंग को कम करना है और यहाँ से स्पेसिंग के ज़रिए इसको करीब करीब कर लेना है। आप करना चाहें तो कर सकते हो। उसके बाद अलाइन में आकर इसे सेंटर कर लेना है, लेकिन ये स्पेसिंग के ज़रिए किया तो ये ख़राब हो गया, तो हमें यहाँ पर स्पेसिंग वाला हटा देना है और यहाँ से अलाइन को कम कर लेना है और इसके तहरीर को हमें यहाँ पर छोटा कर लेना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख लें, इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर सेट कर लिया है और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम देना होता है, आप अच्छे से आराम से ये काम करें। उसके बाद यहाँ से हमें इसकी कॉपी लेनी है और एडिट में जाना है और इसी हदीस को हमें यहाँ पर इंग्लिश में है तो इसको भी मैंने यहाँ पर टाइप करके रखा हुआ। तो यहाँ पर आप देखें ये इसी हदीस को मैंने इंग्लिश में ले लिया है। उसके बाद इसका जो कलर है मैं यहाँ से कर लेता हूँ वाइट करने के बाद अब यहाँ पर हमें फ़ॉन्ट में कोई बढ़िया सा फ़ॉन्ट लगा लेना है जो लंबा सा फ़ॉन्ट हो, देखने में खूबसूरत लगे। तो यहाँ से मैं ये वाला एक फ़ॉन्ट ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से हमने इसे डाउनलोड किया था और यहाँ से लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप इसके जो हैं हदीस पाक के नाम वगैरह आप वो दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने कुछ इफेक्ट लगाया है। पहले यहाँ पर जो हमें है पैटर्न लगाना है तो इसके लिए इस बीच वाले ऑप्शन पे टच करना है। उसके बाद यहाँ से इंपोर्ट में मैंने अरबी कैलीग्राफी के इसको मैंने गूगल से डाउनलोड करके रखा था तो इसको हमें यहाँ से कर लेनी है कटिंग। ओके कर देता हूँ और यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है इरेज कलर में आकर ब्लैक कलर का वो मैं कर लेता हूँ यहाँ से इरेज करने के बाद अब इसके ऊपर जो कलर करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाला कलर ले लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा करके या आप कोई दूसरा कलर या वाइट कलर लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ से वाइट कर लिया। वाइट करने के बाद इसे हमें कर देना है यहाँ से टू बैक करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी में आकर इसकी ओपेसिटी हमें यहाँ से कर देनी है बिल्कुल कम। तो मैंने यहाँ पर इसे कर दिया 7। ओके कर देता हूँ और इसे कर देता हूँ यहाँ से मैं लॉक करने के बाद फिर से मैं जाना शेप्स वाले ऑप्शन पे और यहाँ पर हमें रेडियस को फुल कर देना है और यहाँ से ग्रेडियंट में आकर यहाँ से हमें एक कलर ले लेना है। तो इस कलर को आप देख लें कि बीच से वाइट है और चारों तरफ से जो है यहाँ से ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ से मैंने एक कलर ले लिया। लेने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसको मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ और इसे मैं कर देता हूँ टू बैक करने के बाद नीचे आकर हमें इसे कर देना है ये पैटर्न के ऊपर, यानी कैलीग्राफी बैकग्राउंड है इसके ऊपर कर देना है। फिर से इसकी हमें कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद इसको हमें यहाँ पे रख लेना है। यहाँ पे रखने के बाद इसका जो कलर है हमें यहाँ से ये वाला जो बैकग्राउंड के ऊपर किया उसी कलर को हमें यहाँ से ले लेना है। इसके बाद लेने के बाद यहाँ से हमें शेडो में आकर इसका शेडो एनेबल कर देना है और शेडो का जो कलर है सेम कलर जो बैकग्राउंड के ऊपर है वही कलर मैंने यहाँ से ले लिया। और उसके बाद इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ और इसे भी मैं कर देता हूँ यहाँ से टू बैक वाला ऑप्शन है टू बैक। उसके बाद यहाँ से लेयर वाले ऑप्शन पे जाना है, इसे उठाकर हमें कर देना है यहाँ से कैलीग्राफी बैकग्राउंड के ऊपर। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये इफेक्ट आ गया है। अब आप इस जगह पर जो कुछ लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद इस जगह पर खाली मालूम हो रहा है तो यहाँ पर मैं एक दुरूद शरीफ की PNG को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास दुरूद शरीफ की PNG है, इसका कलर मैं कर लेता हूँ यहाँ से वाइट यानी सफ़ेद और इसको छोटा करके मैं इसे यहाँ पे लगा लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरीके से इसके अंदर और खूबसूरती आ गई। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अपना चैनल का नाम या अपना नाम, आप जो कुछ लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। बाकी आइकन वगैरह लगाकर इसको और खूबसूरत बना सकते हैं। तो चलिए मैं जल्दी से लगाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से और बिल्कुल सही तरीके से सेट कर दिया। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर तैयार है। तो नाज़रीन कुछ इस तरीके से आप अपने मोबाइल के अंदर एक खूबसूरत सा इस्लामिक पोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी क्या करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।